आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आत्मा ने हम लोगों को नई दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया। बिहार के पूर्णिया जिले के किसानों का रुझान स्वीट कॉर्न की खेती की तरफ बढ़ा है। इन किसानों का कहना है कि आत्मा पूर्णिया के द्वारा स्वीट कॉर्न की खेती को बढ़ावा दिया गया और अब इनकी आमदनी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। मैं बबलू चंद्र दास, ग्राम चांदी कठुआ, जिला पूर्णिया, बिहार का निवासी हूँ। हम लोगों को आत्मा के द्वारा पहले ट्रेनिंग दिया गया कि आप लोगों को जो है स्वीट कॉर्न की खेती करनी है। हम लोग पारंपरिक रूप से जो खेती मकई की होती थी उसी को किया करते थे। जब आत्मा से ये प्रोत्साहन मिला तो हम लोग सोचे कि चलो अच्छी बात है, नई खेती है, करना चाहिए। तो आत्मा में जो समझाया गया, जो हम लोग का पारंपरिक खेती होती है बिल्कुल उसी तरह का खेती ये भी है। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें समय का बचत है। कारण जब मकई ओढ़ा के लायक होता है उसी टाइम में ये टूट जाता है और लोग आके, कंपनी वाले हुए, रेस्टोरेंट वाले हुए, ये लोग आके ले जाते हैं और हमारे पास जो है समय का बचत होता है। उसके बाद मकई टूटने के बाद जो गाछ होता है वो हरे चारे के रूप में हम लोग अपने माल मवेशी को खिला सकते हैं। जिसके पास मवेशी नहीं है तो वो जो है मार्केट में हरा चारा बिकता भी है, उसमें भी कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं। और समय कम लगने के कारण जो है उसमें हम दूसरी खेती जो है जल्द से जल्द उसमें कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न की खेती मक्का की खेती की तरह ही की जाती है। हालांकि स्वीट कॉर्न की खेती में मक्का की फसल पकने से पहले ही तोड़ ली जाती है, इसलिए किसानों को कम समय में ही अच्छा मुनाफा हो जाता है। इसमें होता क्या है, जो हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं उसमें 18 से 22 इंच की दूरी होती है लाइन से लाइन, और मक्के की दूरी 10 से 12 इंच हम लोग देते हैं, ये 8 से 10 इंच। और इसमें जो है आपको 24 इंच देना है लाइन से लाइन की दूरी, और मक्के की दूरी कम से कम मिनिमम 12 इंच होना चाहिए। यही थोड़ा सा अंतर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फलन बहुत मस्त होता है, इसमें फलन में कोई दिक्कत नहीं है। हमने किया है, मेरा माल तैयार है लगभग। देखिए बाज़ार के वैल्यू के हिसाब से अंतर तो है। अगर उसमें हम मान के चलिए 1 बीघा में 40,000 रुपये का अर्निंग करते हैं, 1 एकड़ में लाख रुपये का, तो इसमें लगभग 1.5 लाख का होगा। हाँ, मक्का में अंतर है। मक्का इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है और जो हम लोग पारंपरिक मकई लगाते हैं उसका साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पीस के हिसाब से बिकता है, वज़न से नहीं बिकता है। अगर वज़न से बिकता तो फिर नुकसान हो सकता था, लेकिन ये पीस के हिसाब से बिकता है तो साइज़ से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि स्वीट कॉर्न की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद है और करना चाहिए। हमने तो किया है, आप भी करें। इसे सेककर या उबालकर खाया जा सकता है। इससे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग होने के कारण डिब्बाबंदी करके निर्यात करने पर अधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। स्वीट कॉर्न की खेती में किसानों को बहुत फ़ायदा है और स्वीट कॉर्न का बाज़ार में भी डिमांड बहुत है। कहीं भी जाइए मॉल वगैरह में स्वीट कॉर्न का काफ़ी जो है प्रचलन है और अच्छा भी है, टेस्टी भी है और फ़ायदेमंद भी है किसानों के लिए, और सभी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इससे किसान भाइयों का इनकम भी काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। इसलिए स्वीट कॉर्न की खेती करके किसान भाई अपनी मुनाफा कमा सकते हैं। और ये बस वही कॉर्न है, केवल इसका वैरायटी अलग होता है। और इसकी वैरायटी की जो खेती करते हैं इसका स्वाद बड़ा मीठा होता है। इसमें जो है इसका टेस्ट बड़ा ही लाजवाब है, जो सभी लोगों को पसंद आता है। और इसका प्राइस भी, मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा मिल जाता है। किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए आत्मा पूर्णिया के द्वारा स्वीट कॉर्न की खेती तकनीकी रूप से कैसे करें, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिनके द्वारा स्वीट कॉर्न लगाया गया। स्वीट कॉर्न का मेन उद्देश्य लगाने का ये है कि जो नॉर्मल मेज लगाते हैं उससे स्वीट कॉर्न में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो इसलिए है कि जो हम मक्का लगाते हैं तो वो जनरली 150 से 160 दिन का फसल होता है, लेकिन जो स्वीट कॉर्न है, यदि हम लोग रबी स्वीट कॉर्न लगाते हैं तो 95 से 105 दिन में ये हार्वेस्ट हो जाता है।
तो इससे क्या होता है कि हम अगला भी फसल ले सकते हैं, गर्मा फसल ले सकते हैं। और स्वीट कॉर्न की खेती सबसे ज़्यादा उपयुक्त है जो वेजिटेबल ग्रोअर हैं, जो सब्जी की खेती करते हैं। तो ये मेनली इसमें फ़ायदा होता है। और जहाँ तक कि इनकम की बात करें तो दोनों में बराबर ही इनकम होता है। स्वीट कॉर्न में जो इन्वेस्टमेंट होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का, वो कम होता है। और इसमें एक तो जो ड्यूरेशन का है वो तो कमी आती ही है, और जो नॉर्मल मक्का है उसमें ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उसका पड़ता है, लेकिन उसमें हम अगला क्रॉप जो है कोई भी नहीं ले सकते, हम उसके बाद धान ही ले सकते हैं। तो ये मेनली है स्वीट कॉर्न का फ़ायदा। और इसके लिए जो किसान में जागरूकता के लिए हम लोग किसान गोष्ठी के माध्यम से भी किसानों को अवेयर कर रहे हैं। इस प्रकार किसान भाई, यदि हम मन और मस्तिष्क को सही दिशा में प्रवाहित करें तो निश्चय ही सफलता मिलेगी।